मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध और शांति के बीच का संघर्ष सुर्खियों में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इजराइल से हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम का समर्थन करने की अपील की थी। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि लेबनान में बढ़ते हिंसा और क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए ये कदम बेहद जरूरी था। उनका दावा ऐसे समय सामने आया है जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक नया सीज फायर लागू हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को दिए एक फोन इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने इजरायली नेतृत्व को युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया था। हालांकि ट्रंप ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या उन्होंने सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस विषय पर बातचीत की थी या नहीं। ट्रंप ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए नए युद्ध विराम का स्वागत करते हुए कहा कि ये एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने ये तक कह दिया कि ये स्थिति सोने पर सुहागा जैसी है, क्योंकि इससे ईरान के साथ संभावित शांति प्रक्रिया को भी मजबूती मिल सकती है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपने रिश्तों पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभी कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर और समझदारी से काम लेना ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। इधर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बार फिर युद्ध विराम लागू हो गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये सीज फायर शुक्रवार सुबह 9 बजे से प्रभावी हुआ। सूत्रों का कहना है कि समझौते को अंतिम रूप देने में अमेरिका और कतर ने अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाई। वहीं कुछ राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक ईरान ने भी इस समझौते को संभव बनाने में पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि युद्ध विराम लागू होने के बावजूद इजराइल ने साफ कर दिया है कि वह दक्षिणी लेबनान में अपने सुरक्षा क्षेत्र यानी सिक्योरिटी जोन से पीछे नहीं हटेगा। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि यदि हिजबुल्लाह की ओर से किसी भी तरह का हमला होता है तो उसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी संकेत दिए हैं कि वह युद्ध विराम का सम्मान करेगा। संगठन के संसदीय गुट लॉयल्टी टू द रेजिस्टेंस के सदस्य इब्राहिम अल मोसावी ने कहा कि उनका संगठन समझौते की शर्तों का पालन करता रहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इजराइल भी अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करे। गौरतलब है कि युद्ध विराम से ठीक पहले लेबनान में हुए एक हमले में इजराइल के 4 सैनिकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कड़ा रुख अपनाते हुए हिजबुल्लाह को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में नेतन्याहू ने मारे गए सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि हिजबुल्लाह का हमला युद्ध विराम का खुला उल्लंघन था। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद इजरायली रक्षा बलों यानी IDF को संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। फिलहाल युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों की ओर से सख्त बयानबाजी जारी है। ऐसे में दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या ये युद्ध विराम स्थायी शांति की दिशा में कदम साबित होता है या फिर मध्य पूर्व एक बार फिर संघर्ष की आग में झुलसता नजर आएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।